नेहा, बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं देवास से, जहां आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं दीपक जोशी। सुबह 11 बजे कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित होगा। दिग्विजय सिंह के भी मौजूद रहने की संभावना है। कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए भोपाल के लिए जल्द ही रवाना होंगे। निवास पर समर्थकों की भीड़ एकजुट होने लगी है। कई कांग्रेसी नेता निवास पर मौजूद है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त आपको मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है। छत्तीसगढ़ के बाद अब भाजपा के संत कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी अपने पिता की तस्वीर लेकर थामेंगे कांग्रेस का दामन। तो बिल्कुल बता दें, अपने पिता की तस्वीर लेकर, इसके पहले भी आपको याद होगा कहते हुए नजर आए दीपक जोशी कि मैं वहां पहुंचूंगा और कांग्रेस की सदस्यता जो है वो आज ग्रहण कर सकते हैं। लगातार मुलाकात जो है वो कई नेताओं से उनकी हो रही थी। मान मनव्वल जो है वो बीजेपी की तरफ से भी लगातार होता रहा है। कई केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भी उनको लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे नेहा, लेकिन अब ये उम्मीद जो है वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब 11 बजे का वक्त होगा जब ये पूरी तरह से अब कांग्रेस के हो जाएंगे। जी श्वेता, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कांग्रेस में जाने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को अब कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि राजनीति 2023 विधानसभा चुनाव आने वाले 6 महीने में चुनाव है। अब ये जो दल बदल की प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ के बाद, अब मध्य प्रदेश में भी दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता है? बिल्कुल, तो फायदा क्या होगा ये फिलहाल देखना होगा। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, अब बिल्कुल उम्मीदें खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। मान मनव्वल का जो दौर है वो लगातार होता रहा है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आएगी। 11 बजे तस्वीर लेकर अपने पिता की कांग्रेस का दामन थामेंगे। फिर से हम संपर्क करेंगे। अनुराग, आप हमें सुन पा रहे हैं? अनुराग, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे अनुराग से। बता दें आपको, आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगे दीपक जोशी। सुबह 11 बजे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कार्यक्रम जो है वो बड़े स्तर पर आज होने जा रहा है। दिग्विजय सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे और भारतीय जनता सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं दीपक जोशी, आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। जी श्वेता, आपको बता दें कि 5 मई को देवास जिले में वे काफी भावुक भी नजर आए। उनकी आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की अस्मिता को ठेस पहुंची है, मैं उनके पूरे सपनों को अब कांग्रेस में रहकर पूरा करूंगा। पिता ने सुचिता की राजनीति की है, लेकिन अब बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। बागली में हुए भ्रष्टाचार से मेरा दिल दुखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सामान्य तौर पर कांग्रेस का हाथ थामूंगा। यानी कि अब बड़ी हलचल आज मध्य प्रदेश में होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने अभी हाल ही में ये भी कहा था नेहा कि भाजपा सरकार और संगठन ने जिस तरह अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया, उससे वो काफी बड़ी संख्या में, मतलब ये कह सकते हैं कि बड़े आहत नजर आ रहे थे। और दीपक जोशी को अगर देखिए तो पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी। उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मनाने का भी जो है वो जद्दोजहद की थी, लेकिन आखिरकार वो माने नहीं। श्वेता, ये भी बात सामने आ रही थी कि दीपक जोशी यू टर्न भी ले सकते हैं। भाजपा के नेताओं से उनकी बातचीत होगी, उसके बाद ऐसा भी रिजल्ट सामने आ सकता है कि वो कांग्रेस में शामिल ना हो, लेकिन ऐसी कोई भी अब प्रक्रिया होती हुई सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल, अब प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से अब कांग्रेस की दिख रही है। अब कार्यक्रम जो है वो आयोजित होने जा रहा है। 11 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है। जो तमाम दिग्गज जो है कांग्रेस के यहाँ पर रहेंगे और उनकी मौजूदगी में 11 बजे जो है वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहेंगे, राज्यसभा सांसद है दिग्विजय सिंह, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और अब देखना होगा कि जिस तरह से वहां पहुंचते हैं दीपक जोशी, हालांकि उनका ये भी कहना है नेहा कि वो किसी शर्त में नहीं जा रहे कांग्रेस में, लेकिन राजनीति में बिना शर्त के जो दल बदल है वो फिलहाल तो होता नहीं है। जी श्वेता, बता दें कि दीपक जोशी बीजेपी की ओर से विधायक रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर भी वो रहे हैं। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में दीपक जोशी कांग्रेस प्रतिनिधि के चुनाव हार गए थे। दीपक जोशी का दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है, इसलिए वे कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं।
इसके अलावा ये भी बता दें कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी चुनाव हार गए थे, जबकि साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर बागली विधायक मनोज चौधरी बीजेपी में आ गए थे। अब टिकट को लेकर बागली में पुराने और नए बीजेपी नेताओं के बीच में जो खींचातान मची हुई है, उसको लेकर भी बातें सामने आ रही है कि दीपक जोशी का दल बदलने का ये कारण ये भी निकल कर श्वेता सामने आ सकता है। ये कहते हुए भी नजर आए थे दीपक जोशी। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो पूर्व सीएम कमलनाथ से काफी प्रभावित है। 3 मिनट में उन्होंने पिताजी के स्मारक के लिए जमीन जो है वो उन्हें दे दी थी, जबकि बीजेपी ने 30 महीने में स्मारक को खंडहर बनाकर रख दिया था। तो ये काफी दुखी थे कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पिता, और उसके बाद भी 8 बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। इसके बाद भी उनको जब दरकिनार किया गया, उनकी फोटो लेकर जो है वो ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं वहां पहुंचूंगा, और उसके बाद सदस्यता जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम के बारे में भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, और नेहा, की पूर्व मंत्री दीपक जोशी सादा जो समारोह है वो एक तरह से आयोजित हो रहा है, जिसमें कांग्रेस की सदस्यता वो लेंगे। ना ही कोई गाड़ियों का काफिला रखेंगे और ना ही कोई शक्ति प्रदर्शन होगा, जबकि अमूमन यही देखा गया है कि जब भी कोई इस तरह से सदस्यता ग्रहण करता है या एक दल दूसरे दल में बदलता है, तो वो शक्ति प्रदर्शन, वो तामझाम जो है, गाड़ियों का, लोगों का हुजूम, वो दिखता है। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है इनकी तरफ से कि वो सब चीजें जो है वो नदारत रहेंगी, वो दिखाई नहीं देंगे। जी श्वेता, विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति जो है वो तेज हो गई है। ये पहला मौका है जब बीजेपी से कांग्रेस में जाने वालों की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। श्वेता, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी ने कांग्रेस जाने का ऐलान कर दिया है, और 11 बजे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व उन्होंने निभाया है। 2018 का विधानसभा चुनाव देखें तो दीपक जोशी कांग्रेस प्रतिद्वंदी से चुनाव हार गए थे, और ये दर्द जो था उनका लगातार दिख रहा था कि वो बीजेपी में अनदेखी का शिकार हो रहे, इसलिए वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, वो दर्द उनका छलकता रहा समय समय पर दीपक जोशी का, और अब मान मनव्वल का दौर एक तरह से कह सकते हैं खत्म हो चुका है। 11 बजे किस तरह का जो समारोह है वो आयोजित होगा, कौन कौन पहुंचेगा, क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए? देखिए, इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कमलनाथ के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे कार्यक्रम में कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह की मौजूदगी की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सुरेश पचौरी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा नाम है और चूंकि मालवा में इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। दीपक जोशी के साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इनको पूरे परिवार को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा हुआ माना जाता था। भाजपा के अगर बात करें तो फाउंडर मेंबर मध्य प्रदेश में स्थापना जो हुई थी, या बात करें मध्य प्रदेश में बीजेपी की शुरुआत हुई थी तो कैलाश जोशी के द्वारा हुई थी। तो उनके बेटे, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले नेता के बेटे खुद दीपक जोशी मंत्री रहे हैं, वो भी स्कूल शिक्षा मंत्री, उसके बाद में उच्च शिक्षा मंत्री, कई सारे बड़े पदों पर रहे हैं। उनका एक बड़ा प्रभाव रहा है। स्टूडेंट अगर लीडरशिप की बात करें तो काफी मशहूर है भोपाल में, तो देवास से लेके भोपाल तक के दीपक जोशी का अपना एक बड़ा प्रभाव है, और यही कार्यक्रम है कि बड़े जोर शोर से जो है इस इवेंट को आयोजित किया है कांग्रेस ने। सुबह से इसको लेकर प्रचार है। 11 बजे जो है कमलनाथ पहुंचेंगे पीसीसी, दीपक जोशी पीसीसी चौक पर पहुंचेंगे, और सिर्फ दीपक जोशी नहीं, उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंच रहे हैं, देवास से, उनके विधानसभा क्षेत्र से भी पहुंच रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि दीपक जोशी को मनाने की जो आखिरी कवायद है वो तो हो चुकी है, लेकिन क्या अब जब दीपक जोशी कांग्रेस में आ रहे हैं तो क्या स्टैंड होगा कांग्रेस का, दीपक जोशी का? देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या उनको हाट पिपलिया से टिकट मिलता है या नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे बीजेपी ने उनको टिकट दिया, और उसके बाद ही दीपक जोशी नाराज थे। कई बार उनको मना लिया गया, लेकिन इस दफा बीजेपी की तमाम कोशिशें नाकाम रही है, और आज दीपक जोशी जो है वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जनराग, अब 2023 विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख लेते हैं, अन्य पार्टी यानी कि कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा, और बीजेपी को दीपक जोशी के जाने से कितना नुकसान है? क्योंकि कहीं ना कहीं यू टर्न की बात भी सामने आ रही थी कि दीपक जोशी यू टर्न ले सकते हैं, बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे, यू टर्न लेकर वापस से पार्टी में ही रहेंगे। अब कितना नफा नुकसान दोनों पार्टियों में देखा जाएगा? देखिए नया, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो है ही, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी कभी बीजेपी अपनाती थी कांग्रेस के बड़े चेहरों को और नेताओं को तोड़ना, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि
बीजेपी के चेहरे जो हैं कांग्रेस में आ रहे हैं, चाहे कर्नाटक की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की सियासत ऐसी है कि मध्य प्रदेश के जो हैपनिंग्स है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। आसपास की भी देश में कहीं पे भी घटनाक्रम हो मध्य प्रदेश से सीधे जुड़ जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव कांग्रेस इसको लेकर नजर आ रही है। भाजपा में निश्चित रूप से चिंता इस बात की कि दीपक जोशी अकेला नाम नहीं है, अनूप मिश्रा ऐसे ही नाम है, भंवर सिंह शेखावत ऐसे ही नाम है, सत्यनारायण शर्मा सत्तू ऐसे ही नाम है, जो एक साथ अचानक बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उनमें से दीपक जोशी तो आज कांग्रेस में शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन दीपक जोशी के जाने के बाद में, कांग्रेस में आने के बाद में, क्या ये बकाया नेता जो है जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गोविंद सिंह ने अनूप मिश्रा को जो है आमंत्रित किया है, तो एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है अगर दीपक जोशी की फहरिस्त में और भी नाम शामिल होते हैं तो। नेहा, तो बिल्कुल 11 बजे का इंतजार करना होगा और देखना होगा किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और जिस तरह से वर्चस्व रहा है, प्रभाव जो रहा है कैलाश जोशी का, उनके बेटे जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो किस तरह की स्थितियां बनती। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।